बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक ही दिन में वक्फे से डॉलर तारीख में पहली दफा 30 रुपए महंगा हो चुका है। स्टॉक मार्केट क्रैश कर चुकी है। अमार मसूद साहब हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, उन्होंने लिखा कि डार का डॉलर पर हमला, इमरान खान की बेटी का केस अहमियत इख्तियार कर गया। और मुल्क डबो दिया, तुम्हारे शौक ही खत्म नहीं हो रहे। यानी हद हो गई है बेशर्मी की और ढिठाई की कि इस मुल्क में किसी को समझ नहीं आती। हम आपको फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद डम्मी को बुरी तरह नाकामी कैसे हुई, इस पर सीनियर सहाफी का दिलचस्प तबसरा भी दिखाएंगे। जुर्म लाहौर में और मुकदमा इस्लामाबाद में पहले गिरफ्तारी हुई या पहले FIR दर्ज हुई, अभी तक ये पता नहीं चल पाया। सबसे पहले स्क्रीन पर ये ट्वीट देखें। ये सलीम साफी है, वही सलीम साफी जो हर प्रोग्राम और अपने हर ट्वीट में इमरान खान को बुरा भला जरूर कहता है, और इसकी वजह ये है वो सबूत मौजूद है। खुद इमरान खान साहब ने बनफ्स नफीस में मेरे लिए लिफाफा और कमीना जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए। जज्बाती होकर झूठा साबित होने की सूरत में कभी खुदकुशी और कभी सियासत मतलब सहाफत छोड़ने का ऐलान कर देता है, और जब झूठा साबित होने पर इंसाफीन सियासत और सहाफत छोड़ने का मुतालबा करते हैं तो ये लोगों को बदतमीज और बद इखलाक साबित करने की कोशिश करता है। याद रहे, इसी सलीम साफी ने इसहाक डार के आने से पहले इसहाक डार को पाकिस्तान लाने के लिए दर्जनों ट्वीट और प्रोग्राम्स किए थे। ये इसका पुराना ट्वीट देखें जो इसहाक डार की आमद पर किया गया था। लिखा था, डार और डॉलर ने मिफ्ता इस्माइल को मफतू बना दिया। मजीद लिखा, कौल न्याजी है कि घबराना नहीं, लेकिन डार के आते ही डॉलर भी घबरा कर नीचे आ गया और PTI भी घबरा गई। स्क्रीन पर ये ट्वीट्स देखें। मरियम के अंकल इसहाक डार का खसूसी त्यारा पाकिस्तान में लैंड करने पर सलीम साफी के अलावा मंसूर गरीदा, डॉक्टर दानिश, अमार मसूद, आसमा शिराजी और हामिद मीर की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन अब डॉलर 250 तक पहुंचने पर सलीम साफी और दूसरे सब लिफाफे अब एक लफ्ज तक नहीं बोल रहे। अमार मसूद साहब हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, उन्होंने लिखा कि डार का डॉलर पर हमला, इमरान खान की बेटी का केस अहमियत इख्तियार कर गया। यानी उन्होंने कहा डार ने डॉलर पे ही हमला कर दिया है। और बहुत सारे सहाफी हैं, मैं सबके क्या नाम लूं, तो ये सारे दानिश्वर कह रहे थे कि डार ने पता नहीं क्या कर देना। ये किया जी डार ने पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान में तवज्जो किस बात पे है? बंदे पकड़ लो, इसको पकड़ो, उसको अंदर डालो, उसको डंडे मारो, उधर छापा मारो, उसकी ऑडियो निकालो, उसकी वीडियो निकालो, उसको नंगा कर दो, उसको करंट लगा दो। वो क्यों बोलता है? लिस्टें तैयार करो। और मुल्क डबो दिया, तुम्हारे शौक ही खत्म नहीं हो रहे। यानी हद हो गई है बेशर्मी की और ढिठाई की कि इस मुल्क में किसी को समझ नहीं आती। इसहाक डार का ये क्लिप देख लें। जहाज में बैठा तो मार्केट ने खुद ही काम करना शुरू कर दिया, अभी तो डंडा चलाया ही नहीं था। करम से मैं जहाज में जब बैठा, न्यूज़ कंफर्म हुई तो मार्केट ने खुद ही मेरे कहे बगैर अपना काम शुरू कर दिया। अभी तो डंडा तो चलाया ही नहीं, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। इस पर दिलचस्प और परेशान कुन तबसरे होते रहे। जैसे उमर तनवीर ने अपने ट्वीट में लिखा, सारा पाकिस्तान डॉलर की उड़ान पर बात कर रहा है, लेकिन मेरे मेजबान तलत नकवी, शाहजेब खानजादा, गरीदा फारूकी और सलीम साफी का कोई ट्वीट नजर से नहीं गुजरा। ज़बानबंदी की वजह लिफाफा दबाव या बुग़्ज़े इमरान, इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने जवाब दिया, सर वो पंजाबी में है ना, मेनू नोट वखा, मेरा मूड बने। वापस आ गए। और फिर आपको वो ऑडियो याद होगी जो मरीम नवाज साहबा की थी, जिसमें मरीम नवाज साहबा कहती हैं कि उनको उन्होंने अंकल्स को कहा था कि अंकल इसहाक डार को आने दें, वो अंकल आकर और मईशत को कमाल अरूज पर पहुंचा देंगे। लिया हाशमी ने लिखा, ये क्या साइंस है कि जिन लोगों को इमरान खान दौर में डॉलर 150 रुपए होने पर बहुत महंगा लगता था, आज वही लोग डॉलर 255 का होने पर खामोश हैं। क्या बात है, ये लोग आजकल कई गुना ज्यादा महंगाई के बावजूद ना अंडों का रेट बता रहे हैं ना डॉलर का। उस्मान सईद बसरा ने ट्वीट किया, बदतरीन नाहली 6% से तरक्की करती मईशत को तबाह कर डाला, और मक्कार कह रहे हैं हम रियासत बचा रहे थे। तुम अपनी जुबान की कारोकारी और किरदार की मक्कारी से कौम को धोखा नहीं दे सकते। इम्पोर्टेड हुकूमत की नाहली पर अक्सर खामोश रहने वाले इकरारुल हसन भी खामोश नहीं रह पाए। किसी का नाम लिए बगैर एक दिलचस्प ट्वीट किया, लिखा, सर डॉलर 255 हो या 2550 पर आपका क्या, आपने तो वापस लंदन चले जाना है, आप तो रिटायरमेंट के बाद दुबई शिफ्ट हो जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे जिनका जीना मरना इसी मुल्क में है। सद्दीक जान ने अपने एक ट्वीट में लिखा, परसों मरियम नवाज पाकिस्तान पहुंचकर ऐसे खिताब करेगी जैसे पिछले 10 माह में दूध और शहद की नहरें बह गई हैं। परसों के लिए पूरा मीडिया बुक कर लिया गया है, सारा दिन मरियम होगी, तगड़ा माल जारी किया गया है। इस पर उस्मान सईद बसरा ने कहा, मेरा कजन जहीर बैरून मुल्क से सर्जरी करवाकर पाकिस्तान आ रहा है,
सोच रहा हूँ इसका भी तो इस्तकबाल बनता है। फिर सोचता हूँ वो सिर्फ सर्जरी करवा कर आ रहा है, कौन सा डाका मार के गया था, क्योंकि इस्तकबाल के लिए डाका और सर्जरी दोनों जरूरी हैं। माजरत ज़हीर भाई। अतर काज़मी ने पीडीएम को खुशखबरी दी। जिनकी जायदादें दौलत बाहर है, इनके लिए अच्छी खबर है, इनकी दौलत में इजाफा हो चुका है। डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्वीट किया, डॉलर रोक न सका। फिर मिफ्ता को किस जुर्म की सजा मिली? शेख रशीद ने ट्वीट किया, एलसी खुल नहीं रही, बैंकों में भौचाल है, लोग धक्के खा रहे हैं। सब ड्रामे एक नायल हुकूमत को मुसल्लत रखने के लिए किए जा रहे हैं। फौरी इलेक्शन ना हुए तो कहत ज़दा कौम के गजब के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकेगा। रहेगा नाम अल्लाह का और राज करेगी खल्के खुदा। इसहाक डार कहाँ छुपे हुए हैं? असदुल्ला खान का ये क्लिप देखें। ये इसहाक डार साहब जो हैं वो आज गायब हैं, नजर नहीं आ रहे, कोई जवाब नहीं दे रहे, कोई बात नहीं कर रहे, और हुकूमत गायब है, कोई कुछ इस पर अपना मौक़िफ़ नहीं दे रही। ये एंटिसिपेट किया जा रहा था कि ये तो होना है। इसहाक डार साहब को भी नजर आ रहा था कि ये होना है, इसलिए वो कई दिन से गायब हैं और कोई जवाब नहीं दे रहे, कोई बात नहीं कर रहे इस पर। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर इरशाद भट्टी का क्लिप देखें। जुर्म लाहौर में और मुकदमा इस्लामाबाद में, पहले गिरफ्तारी हुई या पहले एफआईआर दर्ज हुई, अभी तक ये पता नहीं चल पाया। मतलब अब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नामुनासिब बयान देना भी बगावत हुआ। इलेक्शन कमीशन को मुंशी कहने पर फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर मलिहा हाशमी ने ट्वीट किया, खतरा है कि पाकिस्तान भर के मुंशी इहतजाजन हड़ताल पर न चले जाएं कि कल से पूरा मुल्क ना हक इनकी निस्बत इलेक्शन कमीशन जैसे ना लायक अदारे से जोड़ रहा है। एंकर इमरान रियाज खान ने एक फनी स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, किसी को बराह रास्त मैसेज पर मुंशी नहीं कहना चाहिए, नामालूम नंबरों की मुजम्मत होनी चाहिए। दानिश्वर ये साबित करना चाहते हैं कि मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, ये सारे भी तो गिरफ्तार हुए थे, फवाद चौधरी भी गिरफ्तार हो गए, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? भाई वो करप्शन के केसों में, मनी लॉन्ड्रिंग में, बेईमानी करके मुल्क लूटने में गिरफ्तार हुए थे। उनके पास पैसा है, उसका जवाब नहीं है, बेशुमार पैसा है उनके पास मनी ट्रेल ही नहीं है। जिनके पास हलाल का पैसा होता है उनके पास मनी ट्रेल होती है। आप आ जाएं किसी से भी पूछ लें, यानी मैं एक रुपया मैं बता सकता हूं, मेरा कोई दोस्त है वो बता सकता है, अरबोपति लोग हैं वो बता देते हैं। इन चीजों में, चोरी डकैती में पकड़े जाने वाले में और आजादी इजहार राय के लिए आवाज उठाने वाले में, दोनों केसेस में फर्क होता है। खलीलुर रहमान कमर ने कहा, लफ्ज मुंशी एक गाली है, तो पाकिस्तान में बहसीयत मुंशी काम करने वाले हर आदमी को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहिए। उस्मान सईद बसरा ने ट्वीट किया, मुंशी तो बड़ा अदब वाला लफ्ज है, ब्रोकर, सहूलतकार, कारिंदे या दलाल को किसी भी लुगत में मुंशी नहीं कहा जाता। सीनियर तजियाकार शाहीन सहबाई ने कहा, डम्मी नाकाम, पहले ही दिन पहली ही गिरफ्तारी में हुकूमत ने बुरी तरह फेल होकर साबित कर दिया वो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के सहारे कायम रह सकती है। फवाद चौधरी के लिए अगर 2000 पुलिस वाले जरूरी हैं, तो क्या इमरान खान के लिए पूरी फौज अदालत लाई जाएगी? ये सब अवाम को डराने की कोशिश है, मगर नाकाम और भूंडी कोशिश है, हर बार मुश्किल हालात का बहाना बनाकर। एनआरओ लेने और पीडीएम बयानिए पर अमीर अब्बास ने एक खबर शेयर करते हुए लिखा, ये खबर अशराफिया के परवरदा और जहनी करप्ट दानिश्वरों के मुंह पर जन्नाटेदार तमाचा है, जो कहते हैं कि करप्शन होती रहती है, ये कोई बड़ा मसला नहीं। यूक्रेन जो बमबारी और लाशों के दरमियान 11 माह से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, और इसका सदर जंग के साथ साथ अपने करप्ट ओहदेदारों का एहतसाब भी कर रहा है। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।